चैता भारहंबासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मानोत्तार। श्रद्धालु भाई बहनों, शास्त्रकारों ने कहा है ज्ञान दंशन संपन्नम संजमेय तवेरय गणिमा गम संपन्नम उज्जान में समोषित। धर्मोपदेश देने वाले महान आचार्य कैसे होते हैं, महान संत कैसे होते हैं, उनकी विवेचना करते हुए कहा है ज्ञान दंशन संपन्न। जो ज्ञान और दर्शन से संयुक्त है, संपन्न है, सब दृष्टियों से अपनी प्रक्रिया को ज्ञान से जानते भी हैं और ज्ञान से जीते भी हैं। दोनों क्रम जिनमें है उसे संपन्न माना। केवल जानते हैं, जीते नहीं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान तो है, आचरण नहीं। आचरण शून्य ज्ञान व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाता, जानकारी करवा देता है, उससे आगे की प्रक्रिया वह नहीं बैठती। और कभी कभी इसलिए आचार्यों ने कहा है कि कभी कभी ज्ञान मारक भी बन जाता है। हालांकि ज्ञान मूलतः तारक है, ज्ञान से तिरते हैं व्यक्ति, आने वाले उलझनों से पार हो जाती है। किंतु यह भी कहा है कि कभी कभी व्यक्ति मोह के उन्माद में आ जाता है, उसके लिए ज्ञान मारक बन जाता है। जानकारी तो होती है और जानकारी के साथ उन्माद चढ़ जाता है तो व्यक्ति ज्ञान का लाभ नहीं उठाता, प्रत्युत ज्ञान का दुरुपयोग कर बैठता। आचार्यों ने कहा है कि देख, संपन्नता तब है कि ज्ञान का सदुपयोग कर, उसके साथ सही अर्थ में जीने का प्रयास करो। केवल जानकारी कर ली और उस जानकारी का अगर तुमने दुरुपयोग किया, आगे से आगे जानकारी को अन्य अन्य कार्यों में लिया, क्योंकि शास्त्रों में बहुतर कलाओं का विवेचन आता है। तो बहुतर कलाएं है तो जानकारी तो कर सकती है।
किंतु बहुतर कलाओं में अधिकतर कलाएं ऐसी है कि जिनको करने वाला व्यक्ति भारी कर्मों से बंधन में आ जाता है। तो वे कलाएं केवल जानकारी के लिए है। उन कलाओं को अगर तुमने करना शुरू कर दिया और उन कलाओं के साथ तुम्हारा संयम नहीं रहा, ज्ञान की संपन्नता तभी है कि उसके अनुरूप तुम्हारा जीवन होगा। तुम अपने जीवन को वैसा बनाओ तो आगे बढ़ सकते, वरना नहीं। वरना उस ज्ञान का क्रम भी तुम्हारे लिए विशेष मारक और कष्टकारक, यूं कहना चाहिए कभी कभी कि प्राण घातक भी बन जाता है। कहते हैं कि एक बार प्राचीन, बहुत प्राचीन समय में इसी आर्य जनपद में रत्नावती नगरी थी और उस नगरी के उपाध्याय थे। उपाध्याय जिन्होंने पढ़ करके और गुरुकुल का प्रारंभ कर दिया था, तो वे सामान्यतः संपन्न परिवारों के घरों के लड़के लड़कियों को पढ़ाते थे। विश्वास इतना जम गया था उपाध्याय जी का कि लोग अपने घरों की लड़कियों को भी उनके वहां पढ़ने भेजते थे और वे भी बड़ी कड़ाई के साथ ज्ञान करवाते और लड़कियों पर बड़ा नियंत्रण रखते। लोग तो यूं सोचते कि घर में रहती हुई लड़की के लिए कुछ खतरा हो सकता है, इस गुरुकुल में चली गई उस लड़की के लिए कोई खतरा नहीं, वह तो सुरक्षित है, व्यवस्थित है। और यहां तक कि राजकन्या थी भुवन सुंदरी, उनको भी महारानी ने इसी उपाध्याय जी के पास में पढ़ने के लिए भेजा। तो भाई यहां कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, हर दृष्टि से यह ठीक है। समय बीतता गया, लड़की राजकन्या भी और भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी, बहुत लड़कियां पढ़ती थी। अवस्था के साथ राजकन्या के शरीर में सुंदरता का निखार हुआ, दिखने में वैसे भी सुंदर थी, फिर अतिशय सुंदर हो गई। अब पढ़ती है तो गुरु जी के इर्द गिर्द बैठती है, गुरु जी से प्रश्न भी करती है, प्रति प्रश्न भी करती है, परस्पर वार्तालाप भी चलता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। गुरु जी उन्माद में आ गए और मन में आया कि भाई जीवन भर पढ़ाता रहा लड़कियों को
किंतु मैंने किसी लड़की का उपभोग नहीं किया। यह राजकन्या इंद्राणी तुल्य है। अच्छा तो यह हो कि यह मेरे नियंत्रण में आ जाए। कई तरह के इसने मंत्र का प्रयोग किया, तंत्रों का प्रयोग किया। देखे किसी तरह से ये मेरे बस में आ जाए। लड़की अपने में बड़ी जागरूक थी, सजग थी और समयबद्ध गुरुकुल आना, समयबद्ध जाना, महारानी से उन्हें शिक्षा भी यही मिली थी। एक दिन सामुद्रिक शास्त्र का प्रसंग चल पड़ा और उन्होंने बताया कि भाई आदमी का जीवन, कहते हैं ना कि आदमी के हाथ में, तो दोनों तरह से हाथ में है। एक तरफ अर्थात आदमी अपने हाथों से जो पुरुषार्थ करता है उसके अनुरूप ही उनका जीवन बनता है। यह तो एक सामान्य दिखती बात है। और दूसरी बात है कि आदमी के हाथ की रेखाएं यह आदमी के पूरे जीवन को बोलती थी। रेखाएं क्या है? यह आदमी के जीवन की पुस्तक है। और जो हस्तरेखा का जानकार हो उससे आदमी के जीवन की घटना, दुर्घटना, अच्छाई, बुराई, आयुमान, कोई भी चीज उससे छुपी नहीं रहती। उसका विस्तार किया तो जितनी लड़कियां बैठी थी उन्होंने मन में सोचा कि भाई भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हाथ में समाहित है। इससे जाना जा सकता है। तो समझ में नहीं आता है कि फिर अपन गुरु जी से पूछकर निर्णय लेते। तो अनेक कन्याओं के मन में जिज्ञासाएं हुई और वे जब मौका लगता है उपाध्याय जी के पास पहुंच जाती है और धीमे से एक अपना हाथ आगे कर देती है और पूछती भी क्या है, कभी मेरी शादी कब होगी, कहां होगी, मेरा आयुमान कितना। और उपाध्याय जी उनका हाथ देखते हैं, बता देते हैं तेरी शादी अमुक समय होगी, तू इतने वर्षों की होगी तब होगी, अमुक प्रदेश में होगी, तेरा आयुमान इतना है, तेरे संतान का योग इतना है। नहीं होता तो कह देते कि तेरे संतान का योग नहीं है, कहते और क्रम चलता। अब लड़कियां ही है, कोई बात होती तो वह आने के बाद सहेली को कहे बिना रहती है क्या? तो उसकी चर्चा भी चलती, आज इनको यह बताया, आज इनको यह बताया, आज इनको यह बताया।
उनके मन में भी आया कि मैं भी पूछ लूं। सबको बता रहे हैं तो मैं भी पूछ करके निर्णय ले लूं। तो छुट्टी का अवकाश का थोड़ा टाइम था, लड़कियां उधर खेल रही थी। ये मौका देखकर उपाध्याय जी के पास में आ गई और अपना हाथ आगे किया। उपाध्याय जी कुछ उन्माद में थे और वे ये भी चाहते थे कि किसी तरह से, क्योंकि सबसे सुंदर मेरे गुरुकुल में यह राजकन्या, यह अगर मेरी हो जाए तो यो समझना चाहिए कि मेरा इसे जन्म का क्रम व्यवस्थित हो जाए। अब यह नहीं सोचता कि कहां तेरी उम्र, कहां इनकी उम्र, कहां तेरा क्रम, कहां इनका क्रम। किंतु कोई भी व्यक्ति अगर उन्माद में आ जाता है ना, फिर उन्माद एक तरह का पागलपन, तो उस पागलपन में ये सारी बातें गौण हो जाती, पता भी नहीं। उसने देखा, मन में सोचा, कह रही है, पूछ रही है, तो इनको बता ही दूं। तो इसने धीमे से कहा कि राजकुमारी, तेरे हस्तरेखा में तो तेरे योग तो ऐसा पड़ा है कि तू तो मेरी धर्मपत्नी बनेगी। मतलब सारा शर्म संकोच छोड़ करके और सीधी से कह दिया। कहा और लड़की ने हाथ खींचा, उठ करके चली गई। पढ़ाई का शुरू हो गया क्रम, तो वह पढ़ भी नहीं पाई, मन खराब हो गया और मन में आया कि ये उपाध्याय जी किसी काम के नहीं, बेकार लगते। उपाध्याय जी भी पढ़ाते पढ़ाते बार बार उनके चेहरे को देखते मन में सोचा, आज इनका मूड बिगड़ गया और मेरे कहने के बाद ऐसा लगता है कि इनका मन मेरे साथ बिल्कुल नहीं, और मेरा मन इनके साथ इतना है कि और कुछ दिखता भी नहीं। आदमी इसीलिए कहा है ना, कामांध हो, आदमी काम में अंधा बन जाता, तो अंधा बन गया। सोचा किसी तरह से इनको अपने नियंत्रण में ले लो, नियंत्रण में। अपना चक्कर चलाया, राजा साहब को सूचना भेजी कि आज कुछ विशेष बात ध्यान में आई है, तो आपको एकांत में थोड़ी बात कहूं, कुछ आपके जीवन के बारे में और राजकीय परिस्थिति के बारे में कुछ विशेष ध्यान में आया। राजा उपाध्याय जी के चक्कर में था, यूं समझता था कि उपाध्याय जी ने कह दिया वह ब्रह्मवाद, और अब तक उनकी कई हुई बातें मिलती भी थी।
देखे तो राजकन्या ने अपनी विश्वस्त दासी, तो एक दासी को समझा करके और भेजा, तो किसी बहाने राजा जी के कक्ष में चली जा, क्या बात हो रही है थोड़ा सुन ले। वह किसी काम को लेकर के गई और वहां यो इधर उधर कुछ करने लगी। अब दासियां तो सब जगह फिरती है, उनका तो वह घूमने का और का क्रम रहता ही है। तो वहां वह घूम रही है, उपाध्याय जी ने कहा, तो उपाध्याय जी से उसने इतना साफ शब्द सुना, इतना साफ कि भाई ये कन्या आपके लिए विनाशकारी। वह दासी आ गई, आकर के राजकन्या को कहा कि और तो मैं सुन नहीं पाई, किंतु उसने कहा कि यह राजकन्या आपके लिए विनाशकारी, यह समझ गई। बड़ी समझदार थी। तत्काल मन में सोचा रहे ये सब मेरे लिए किया जा रहा है। अपने भाई को बुलाया, राजकुमार, बराबरिया भाई था। कहा क्यों, क्या बात है भाई? अरे बात नहीं, मेरे को तो खत्म करने का क्रम बन रहा है। क्यों, कौन होता है? होता क्या है, सारा किस्सा सुना उपाध्याय जी और कहा कि देख ये दासी कह रही है कि राजा जी के पास आकर कहा है कि यह कन्या तो अमांगलिक है और आपके लिए विनाश का, यह रहेगी तो आपका विनाश होगा, राज्य का विनाश। तो अब तू सावधान हो जा। इसने कहा ठीक, मैं अभी जाता हूं। गया, क्योंकि राजकुमार युवराज था, अंदर कुछ मंत्रणा चल रही थी। इनको देखा, राजा ने कहा आओ, आ जाओ, बिठाया। कहा देख उपाध्याय जी ने आज कहा है, और देखो चाहे अपने घर की कन्या भी क्यों न हो, जो राज्य के लिए विनाशकारी हो, उसे देखो कब तक रखा जा सकता, वरना राज्य का विनाश होगा, अपने परिवार का विनाश होगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि एक कन्या को ही नष्ट कर दे। राजकुमार, क्योंकि बात तो पहले थोड़ी हो ही गई थी, राजकुमार समझ गया कि पिताजी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपने लिए पहला राज्य की रक्षा है और राज्य की रक्षा होनी चाहिए। आप मुझे कोई आदेश दो। तो राजा ने भी सोचा कि भाई राजकुमार बिल्कुल तैयार है। उपाध्याय जी भी इसी विश्वास में आ गए, वे भी विश्वास में आ गए, कभी इन पर तो मेरा जादू चल रहा, दोनों पर। इसने दोनों ने पूछा कि क्या करना चाहिए। आप कहो तो उनको जहर देकर मारें, आप कहो तो और कोई उपक्रम करें। उपाध्याय जी ने मन में सोचा जहर दे देंगे तो यहीं मर जाएगी, फिर मेरे हाथ कौन आएगा, मुझे तो इसे मेरे हाथ कब्जे में लेना है, मन में सोच रहे। इन्होंने कहा ना ना ना, जहर देकर नहीं, क्योंकि यह तो एक तरह से पाप है। और कहा
गया है कि पाप जो भी होता है ना उसे पानी में बहा देना। इसलिए ही दुनिया स्नान करती है नदी नालों में कि पाप बह जाए। वह तो सच मान रहे राजा जी तो, और राजकुमार मन मन में हंस रहा है। इसलिए तो क्या करें उपाध्याय जी, करें क्या? देखो एक पेटी बनाओ और उस पेटी में राजकन्या को बिठा दो, कुछ पूजा की सामग्री रख दो भीतर और उन्हें कहो कि तुम पेटी में बैठकर हम पानी में तुम्हारे को लगाएंगे, फिर नदी से निकाल लेंगे, तुम कामदेव की पूजा। बस वह नदी में बहा दो। अब निकालने वाली बात तो तुम्हारे हाथ की है, आगे बहती जाएगी बहती जाएगी बहती जाएगी, आगे से आगे आगे से आगे अपने से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद किसी के हाथ पड़ेगी, ठीक, अपना पिंड छूट। राजा ने कहा यह भी ठीक ही बात है कि अपने से पिंड छुड़ाना है। एक पेटी बनाई, यह आकर के अपनी बहन को भी कह दिया कि इस तरह से है। राजा ने कहा कि देख तुम्हारे बहन भाइयों के दोनों के ज्यादा प्रेम है तो यह सब काम तुझे ही करना और व्यवस्थित करना है, ध्यान दे देना। उसको पेटी में बिठा देना है, बिठा करके पूजा की सामग्री रख करके बहा देना। और देख जो विनाशकारी हो उसे रखा नहीं जा सकता। सबका विनाश करती हो ऐसी कोई अला बला हो उसको तो उनका ही विनाश होता है तो ठीक। लड़के ने कहा पिताजी ठीक है, ठीक बात है। 2-3 दिन पहले लड़का जंगल में एक शेर आया, शेर, और उसे राजकुमार गया शिकारियों के साथ, और शिकारी और वे मिल करके और उनको चौ तरफ से घेर लिया। तो वह घिरा हुआ शेर पिंजरे में कुछ शेर के खाने की वस्तुएं रखी हुई थी, वह पिंजरे में चला, पिंजरे में बंद हो गया। उस शेर को लाया हुआ था। तो यह आकर के अपने महल में बहन के साथ बैठा कि भाई इसने तो तुम्हारे को कहा है और मेरे दिमाग में आया है कि मैं वह शेर लाया हूं, 3 दिनों से पिंजरे में बंद है, उस शेर को ही इस पेटी में बंद कर तुम्हारी जगह और बाहर, और तुम अभी 2 दिन 1 दिन मेरे घर में ही भीतर में रखो। उनको तो अपने घर में ही अंतर्गृह में सारी सुविधाएं, घर वाले को कह दिया कि खबरदार अंदर कोई न जाए, तुम जानो यह जाने मैं जानूं। और उस शेर को उस पेटी में अंदर में कर और बंद कर दिया और पेटी को वहां से बाहर प्रवाहित। अब पेटी जो ही प्रवहमान हुई तो राजकुमार उपाध्याय जी को कहा कि भाई आप आओ, मंत्रों को गुणो, आप मंत्र किनारे पर गुणो, मैं नाव में पेटी को ले जाकर और बीच धार में प्रवाहित करूं, वहां ये पूजा कर लेगी,
पूजा करने के बाद आगे इनको जहां आपको निकालना हो आप इसलिए कहा मैंने आगे व्यवस्था कर दी है। ये यहां पर मंत्र जाप करना शुरू किया, पेटी को प्रवाहित कर दी। क्योंकि राजमहल के पास में से भी नदी चलती थी और वही नदी शहर के बाहर बाहर चक्कर लगाती यूं आती थी। तो इस राज पुरोहित उपाध्याय जी, इनका जो गुरुकुल था उस गुरुकुल के पीछे भी वही नदी चलती। तो इसने व्यवस्था की, जो ही वह बेटी उधर से बहती 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 आई और आती हुई बेटी को इन्होंने धीमे से व्यवस्था की हुई थी बाहर निकाला और गुरुकुल के विद्यार्थियों को कहा, रे देखो ये बेटी क्या है, इसमें तो मेरे को पता है क्योंकि मैं तो भूत भविष्य सब जानता हूं, तो ये इसमें तो अपार धन है, बस इसको मैं पूजा पाठ करके खोलूंगा, इसलिए आज गुरुकुल में मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग अपना पढ़ाई करो, मैं आज घर में ही रहूंगा और पूजा पाठ में मेरा टाइम बीतेगा, फिर जब धन निकलेगा न तो उसके बाद अपने गुरुकुल को एक नए सिरे से खड़ा करेंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बच्चों के मन में भी बड़ी खुशी कि भला हमारे उपाध्याय जी को कितना ज्ञान है कि बेटी धन से भरी हुई आई, इनको अपने ज्ञान से पहले ही पता लगा। वह बेटी को वहां से निकलवा करके और अपने कक्ष में आदमी उठा करके ले गए। तो जो नौकर ले गए उनको कुछ दुर्गंध छींक आई, क्योंकि शेर का तो शरीर भी थोड़ा गंध आती है, उसके मुंह में भी गंध आती है। तो इसने मन में सोचा, अरे पेटी में भार तो है किंतु भीतर दुर्गंध है, पता नहीं ये दुर्गंध कहां से आई। दूसरे ने कहा, रे भाई अपने को क्या दुर्गंध हो और कुछ भी हो, अपन तो अपना ऊपर रख दे। ऊपर रख दिया, ताला लगाकर चाबी उपाध्याय जी को दे दी कि हमने रख दिया है। उपाध्याय जी नहा धोकर अपने घर वाली को कहा कि आज तुम गुरुकुल में जाओ, बच्चों को संभालो, उनको और कुछ नहीं तो कहानी भी सुना, और मैं आज विशेष पूजा पाठ में ऊपर एकांत में बैठूंगा और विशेष उपक्रम करूंगा। वह चली गई, यह पीछे से ऊपर गया, ऊपर जाकर के और ताले को जो ताला लगा हुआ, क्योंकि ताला भी तो उपाध्याय जी का खुद का ही राजा को दिया हुआ था कि यह ताला लगा दो, यह मंत्रित ताला है। अब ताला तो उसने लगाया, चाबी इनके पास भी थी, वहां भी थी, उससे चाबी लगाई, लगा करके खोलने का क्रम बनाया और उपाध्याय जी बार बार कह रहा है, बोल रही है, अभी तक पेटी तो बंद है, फिर भी बोल रहे हैं कि राजकुमारी, मैंने तो पहले ही तुम्हारे को कहा था कि तुम्हारा योग मेरे साथ है। मैं कोई गलत थोड़ी कहता हूं और मेरी बात तो सही मिलती है, जो कह दिया वह सही है।
अब देखो तुम उस दिन तो भाग गई, किंतु आज तेरा जोग बैठ गया। अब तो बस एक अग्नि की साक्षी से अपन दोनों अभी यहीं पर शादी कर ले। उन्हें पता नहीं कि भीतर खोलेगा तो पता लगेगा तो शादी किन से करेगा। वह जो ही यूं कहता हुआ उसको खोला। भाई वह 3 दिनों से तो पहले भूखा था और आज वह अंदर में बंधा हुआ, भीतर बैठा हुआ तो झुंझलाया हुआ तो था ही। खोला और खोलते ही तो उछल करके बाहर आया। और उसने देखा, मैं सोचा रे ये तो शेर है। मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया। अब वह चिल्लाना चाहता है तो चिल्लाया भी नहीं जाता। भय इतना कि चिल्लाया भी नहीं जाता। शेर ने हत्तल मारी, हत्तल मार करके पहले उपाध्याय जी को ही खत्म किया। उनका खून पिया, पी करके अब दहाड़ मारी तो भला गुरुकुल क्या, उधर का सारा इलाका ही भला शेर की दहाड़। मन में सोचा रे ये शहर में शेर कहां से आ। अरे गुरुकुल में शेर दहाड़ रहा, ये क्या आड़ंगा, ये क्या आड़ंगा। भला नोच नोच करके और उपाध्याय जी के शरीर को खत्म कर। राजकुमार अपने आदमियों को भेजा, भी क्या कुछ हो रहा है, निगह तो करो। पता लगाया कि महाराज उपाध्याय जी के गुरुकुल में तो भगदड़ मच रही है, क्योंकि वहां तो भीतर शेर की दहाड़ आ रही। राजकुमार मन में सोचा मैंने शेर ही अंदर में रखा था, बिठाया ही पेटी में शेर था तो शेर की दहाड़ ही आएगी, और क्या आना। राजकुमार गया जाकर के और उस शहर को फिर शिकारियों के क्रम के साथ फिर नियंत्रण में लिया। दूसरे पिंजरे में उनको डाला, दूसरे पिंजरे। राजा साहब को सूचना दी कि महाराज आपने जो फरमाया था वह काम तो कर दिया। क्या किया? बहन को बहा दिया। अरे पर यह दहाड़ कहां से सुनाई दे रही? जब थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तक तो दरवाजा तो बंद कर रखा है, और सूचना मिली कि भगदड़ मच रही है और गुरुकुल में शेर आ गए। राजा ने राजकुमार से कहा, रे गुरुकुल में तो 3 दिन पहले शेर को लाया था, कहीं पिंजरा खुला तो नहीं छोड़ दिया? इसने कहा, राजा साहब पिताजी खुला ही छोड़ा है, खुला ही छोड़ा है। आप क्या बात करते? उनके कहने में आ गए, सारा क्रम बताया। इसने कहा, भैया मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं थी। अरे पिताजी ज्ञान अलग बात है, चरित्र अलग। बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं कि जिनका ज्ञान और चरित्र दोनों एक जैसे, और दोनों एक जैसे हो जाते हैं, वे वंदनीय बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, अर्थनीय बन जाते हैं। सारे शहर में चर्चा हो गई कि उपाध्याय जी मारे गए। और
जब उपाध्याय जी का चरित्र सामने आया तो सबने उपाध्याय जी के नाम को धिक्कार दिया कि भला ऐसे उपाध्याय क्या काम किए। भाई आज तक भी ज्ञान के साथ उपाध्याय जी का प्रसंग चलता है। कभी ज्ञान के साथ अगर चरित्र नहीं होता है तो बड़ा से बड़ा ज्ञानी बेमौत मारा जाता। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्ञान भी करे और ज्ञान के साथ आचरण को भी शुद्ध बनाए। शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति, उसी का नाम है धार्मिक। जो ज्ञान के साथ शुद्ध आचरण कर लेता है उन्हें कहा गया कि वह धार्मिक। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म के क्षेत्र में ज्ञान भी करे और आचरण भी करने का क्रम बनाए। इस क्रम को जो जो आगे बढ़ाए जीवन पवित्र और महान बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ